श्री गणेश मनाए के हे गिरजा के लाल, कृपा दृष्ट तुम्हारी रहे तो जीवन हो खुशहाल। रिद्धि सिद्धि प्रभु संग में शुभ और लाभ, कृपा दृष्टि मुझ पे करो ना कोई रहे संताप। बोलिए गणेश भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे चतुर्वर्णीय श्रोतागण, राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन्य से ये नई कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे जनता की मांगे थी, तो कहानी का नाम है बीवी कैरेक्टर लूज। तो बड़ी ही पावन तरीके से दर्शाया है। तो आइए गौर करते हैं सुधीर भाई। और भगवान भी जोड़ी बनाते हैं ना, पता नहीं किस आधार पे बनाते हैं। कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से जोड़ी बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी बैठ के मैं सोचता हूं तो मैंने कुछ लिखा है। अरे बीवी कैरेक्टर लूज है और पति महात्मा। देखा होगा तुमने, कहीं बीवी चरित्रहीन होती है तो पति बड़े धर्मात्मा होते हैं। अरे बीवी कैरेक्टर लूज है और पति महात्मा। अरे ऐसी जोड़ी क्यों मिलाते हो परमात्मा। प्रभु, आपसे मेरा निवेदन है, होगा तो वही जो तुमने रच दिया है, लेकिन कभी कभी बड़ा दुख होता है। अरे बीवी कैरेक्टर लूज है, हरे पति महात्मा। अरे ऐसी जोड़ी क्यों मिलाते हो परमात्मा। सात अरब की जनसंख्या है इस पृथ्वी माँ पर। तो देखा है कहीं बीवी कैरेक्टर लूज तो पति महात्मा, कहीं पति कैरेक्टर लूज तो बीवी परमात्मा। अरे धीरे धीरे कैरेक्टर का होता खात्मा। अरे जगह जगह मुंह मारते फिर होता हाजमा। अरे इतिहास गवाह है और धरती आसमां। अगर इस रिश्ते का आपको साक्ष्य चाहिए तो हे प्रभु, अरे इतिहास गवाह है और धरती आसमां। अरे ऐसी जोड़ी क्यों मिलाते हो परमात्मा। ऐसी जोड़ी क्यों मिलाते हो परमात्मा। और इस धरती पर ना
धरती मैया बदली ना बदला आसमां। वही धरती है, वही सूर्य नक्षत्र तारे हैं, वही प्रकृति है। ना धरती मैया बदली ना बदला आसमां, ना प्रकृति बदली ना बदला ये जहां। और नर नारी बदल रहे हैं, भटके कहां कहां। अरे भारत शास्त्री कैसेट में करते आज बयान। और लोग सच सुनते नहीं हैं और मैं गलत कुछ कहता नहीं हूं। पहले भी बहुत टॉर्चर हुआ है मेरे पे, लेकिन कहूंगा वही। अरे छोटे कपड़ा पहन के मोहन, ये छोटे कपड़ा पहन के चलती मोहतरमा। अरे ऐसी जोड़ी क्यों मिलाते हो परमात्मा। महात्मा, अरे ऐसी जोड़ी क्यों मिलाते हो परमात्मा। ऐसी जोड़ी क्यों मिलाते हो परमात्मा। आइए कहानी में प्रवेश करते हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कि भारत भूमि पर केवल हरे चित्र चरित्र महान। हरे चित्र तबई हैं पूजनीय जब जीवन चरित्रवान। साथियों, इस धरती पर जिनको हमने देखा नहीं है उनके चित्र पूजे जाते हैं, और जिनको हम धरती पर देखते हैं उनके चरित्र पूजे जाते हैं। तो बड़ी सुंदर नई कहानी है, आइए गौर करते हैं। अरे एक शहर की बात सुनो मेरे भ्रात, नई कहानी। सुधीर भाई, अरे सुंदर चेहरा की दुनिया होती यार सहाई। प्रदीप शास्त्री जी, आज भी धरती पर सुंदर लोगों की वैल्यू है। अरे एक शहर की बात सुनो मेरे भ्रात, नई कहानी। अरे सुंदर चेहरा की दुनिया होती है दीवानी। अरे होती है दीवानी रे भैया, होती है दीवानी। अरे सुंदर चेहरा की दुनिया होती है दीवानी। यथार्थ सत्य है, ना
करेक्टर लूज बीवी की कहानी बड़ी पुरानी। आइए दोस्तों, शहर में जा, अरे सुंदर भवन की शहर बनायो, दई बेटा की जॉब लगा। अगर आपका मन शहर में रहने के लिए है तो रहो, लेकिन गांव की जमीन जायदाद बेच के नहीं। अरे 16 बीघा रे भूमि बिगारी, अरे शहर पना में बसी गए जा, अरे अकेलो बेटा माता पिता को सुंदर भवन करो है तैयार। लला मोहन, जब अच्छी बिल्डिंग बनी है 16 बीघा बिच के बनी है, एक ही लड़का है मिजाजी, ये अकेलो लड़का मैया बबुल को अच्छे रिश्ता गए घरिया। अरे सुंदर चेहरा सास निहारे, काफी रिश्ता गए बगदा। एक से एक सुंदर रिश्ता आते हैं। लड़के का बाप कहता है अपनी पत्नी से कि आई लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारते हैं। बेटा पूजा पाठ में मगन रहता है, नौकरी करता है, सुबह जाता है शाम को आता है, कहता है मैया सुंदर देखो ताकू बहु हर लियो बना। परिवार में इसी बात की कलेश है, बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन सास की एक ही डिमांड है, बहू ब्यूटीफुल होनी चाहिए। घर के लोग बोले ब्यूटीफुल क्यों, तो कहती है माँ के सुंदर बहू घर आएगी, बोली है घर माँ नारी अप्सरा सी लगे, मेरे हैं अरमान। तुम्हें नहीं मालूम लाला, अगर बहू ऊंची ठाड़ी हो, मतलब लंबी हो, हाँ, और सुंदर हो, इससे जंतु पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बालक बच्चे लंबे होंगे, अगर बहू सुंदर होगी तो हमारे नाती पोते सब सुंदर होंगे। कहती है वो अरे कारी कवरी नाय करूं, और
अरे सुंदर हीरो नीलाऊंगी। सुहानी दिखेगी। डुकरिया कह रहे कि छविलोन सुहानी दिखेगी के बाही को बहू बनाऊंगी। बारी माँ क्या अरमान है, जिसे दुल्हन चाहिए उसे सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दिल की साफ चाहिए, लेकिन बहू को ब्यूटीफुल चाहिए। सासू माँ को बोली है अरे लाती पोता हो सुंदर, सब लोग करें मेरी बाबाई के मैं चतुर नारी अलवेली हूँ, सुंदर नारी घर लाऊं ब्याई। लड़का बड़ा धर्मात्मा है, कहता है माँ तू सुंदर के चक्कर में इतने रिश्ते बिगाड़ देती है। आज तक सुधीर भाई वो लड़का किसी लड़की को देखने नहीं गया, वो डुकरिया जाती है और फेल कर आती है। मेरे भैया हुआ ये एक दिन एक हूर परी मार्ग में मैया ने लई निहारी। शादी कराने के लिए शहरों में ऑफिस खुले होते हैं। गई वे लड़की दिखाई और मजिया से कही सोई हाथ जोड़ी की कही बहू मोरी वाली चाहिए, सोई हाथ जोड़ी की कही बहू मोरी वाली चाहिए। मजिया बोला कोई बात नहीं है, हमें तो पैसे चाहिए, हम तुम्हारा रिश्ता पूरा करा देंगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले कितने लोग हैं? बोले 2 लाख रुपए लूंगा, इसके घर वालों का भी तो दिमाग घुमाना है। बोले आप पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतनी सुंदर मलूक लड़की जो मैंने ये देखी है बाजार में मार्केट में आती है, बस इससे मेरे बेटे की शादी करा दो आप। बिल्कुल।
और वो लोग तो इसी का खाते हैं, झूठ बोल के कैसे भी करके रिश्ता कराते ही हैं। हुआ ये मोहन, अरे षड्यंत्र करो है मजिया ने, अरे दो रिश्ता पक्को करवाई। आपकी बेटी बहुत पैसे वाले घर में जा रही है, जिनका गांव में 100 बीघा खेत है, शहर में बहुत सुंदर हवेली है। अच्छा हाँ, लेकिन जमीन पहले ही बेची रखी है। षड्यंत्र करो फिर मझिया ने, हर दो रिश्ता पक्को करवाई। कि धनवान घरे बिटिया जावे, हरे जातई दे मुखिया बनवाई। मेरे भैया अकेलो लड़का माता पिता को, हरे धन की कमी कछु घर नाई। शुभ मुहूर्त लगन देखी, हरे मदिया दई हमारी डरवाई। लड़का को फोटो दिखाओ, सुंदर तो वो थी, डुकरिया रिश्तेदारी नम फोटो भेजे डोले। सब लोग तारीफ करते हैं कि लड़की वास्तव में ही सुंदर है, और माता जी ने अपने मन की कर ली। और दोस्तों, शहर की शादी है, लोग वरना वरनी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो शास्त्री जी कुछ लोग कहते हैं कि दुल्हन नाच ले, तो वो लड़की नाचने लगी, लेकिन लड़का बड़ा ही सज्जन है, महात्मा है, बोली है हमारे हस्बैंड भी नाचेंगे आज। कि जय माला पे बरनी नचावे बरना, जय माला पे बरनी नचावे बरना। नाचिए ना, लड़का बड़ा शर्मा रहा है। कि जय माला पे बरनी नचावे बरना, जय माला पे बरनी नचावे बरना। और भैया सास बड़ी मगन है। अरे लड़कन के संग बरनी नाचे, बरनी नाचे, बरनी नाचे। तो
लड़का सोच रहा है शायद हमारी मम्मी बड़ी खुश हो रही है इसे देख के। क्यों? सजनी को देखी हंसे सजना, जयमाला पे बरनी नचावे सजना। लड़के की माँ आई और बोली लाला जैसा आता है वैसा ही ठुमका लगा दे। बोले मैया मुझ पे नाच नहीं आता है, लेकिन अरे सासु खड़ी पैसा युवारे, अरे पैसा युवारे, पैसा युवारे। लेकिन अरे हाथ जोड़ी खड़ो है बरना, जयमाला पे बरनी नचावे बरना, जयमाला पे बरनी नचावे बरना। लड़का बड़ा दुखी हुआ, कहता है कि ज्यादा ही कुछ पढ़ी लिखी मिल गई है। तो डुगरिया बोली यही तो हम चाहते हैं। बोले इतनी पढ़ी लिखी इतनी मॉडल? बोले हाँ। अब बेटा देख नेका देर में बहू रोएगी, जब विदा होगी तो तू चुप कर लेना, क्योंकि जो पढ़ी लिखी होती हैं ज्यादा और बड़ी सुंदर है, नजर ना लग जाए, जब रोए तो चुप कर लेना। बोले ठीक है। लेकिन दोस्तों अरे नाए रोई विदाई पे, अरे बरना हो हैरान। अरे ब्यूटीफुल घर बहू आई, सासुल करे पखान। मेरे भैया समय व्यतीत होता गया, लेकिन उस लड़का को उस लड़की का करैक्टर अच्छा नहीं लगता है कि हर किसी से बातें करती है। कहता है कि तुम शादीशुदा हो और शादीशुदा होने की कुछ रस्म निभाई जाती हैं, तुम दरवाजे पर जो लोग आते हैं उनसे घूंघट मार के बात किया करो ना। तो वो कहती है सुनो ये सब मेरे से नहीं होगा। दोस्तों अरे 6 महीना गए बीत रे, आगे की सुनो कहानी। कहता है लड़का ओरी बे माता, ओरी बे माता ऐसी जोड़ी क्यों मिलाई है, जमी जीवन होवे जंजाल। ओरी बे माता लड़का सुबह जाता है शाम को आता है, लेकिन उस लड़की के पास सास खड़ी खड़ी देखती रहती है, ससुर देखता रहता है कि जिस शहर में पीहर है उसी में ससुराल है।
कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ससुर कहता है कि तूने ही तो कराई थी, अब तू भुगत, मेरा लड़का भी इससे खुश नहीं है। उसका रोज का एक ही माहौल है कि द्वे आते हैं 10 जाते हैं, और यारों की कोई नहीं गिनती है। से करती बिनती है, लेकिन जब सास कहती है तेरे आसपास ये लड़के आते रहते हैं, ये कौन है? तो कहती है सासू माँ, चेतले भी आते जाते हैं, ये मेरे फ्रेंड कहते हैं कि बचपन के सारे नाते हैं, इसीलिए घर जी आते हैं। बचपन के सारे नाते हैं, इसीलिए घर ये आते हैं। सासू माता समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। जवान लड़की के ये इतने लड़के फ्रेंड तो नहीं हो सकते। मेरे भैया फ्रेंड फ्रेंड क्यों बोलती। एक दिन लड़का बोला अपनी पत्नी से, ये तेरे फ्रेंड नहीं है? तो फ्रेंड फ्रेंड क्यों बोलती हैं सब तेरे यार, अरे कोई लड़की नहीं आई है लड़कन की भरमार। कोई लड़की फ्रेंड आई है आज तक? नहीं तो भी लड़का ही फ्रेंड है, तुम्हारे क्या चक्कर है? कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। मिजाजी उसका एक काम और बढ़िया है, हरे पूरे दिल घर से हरे बहारे रहे, और शाम को घर वो आती है। अरे निज पत में ना कोई श्रद्धा है, और गैरों पर जिस्म लुटाती है। बारी करेक्टर लूज, पति में कोई श्रद्धा नहीं है, सुबह से शाम तक घूमती है। अगर कोई बात सास कहती है तो कहती है यू शट अप। सास चुप हो जाती है, उसे यही नहीं मालूम पड़ता कि ये कहती क्या है।
और दोस्तों हरे लोक लाज सब त्याग दई, वो तो पिज्जा बर्गर खाती है। अरे बियर पी के नशा करे, सिगरेट का धुआं उड़ाती है। सुंदर चाहिए जब ऐसे कारनामे सासू माता के सामने आते हैं, ससुर के सामने आते हैं, उसके पति के सामने आते हैं, तो शर्म से गर्दन झुक जाती है। लड़का कहता है कि तुम्हें सुंदर चाहिए थी ना, तुम तो 4-6 साल की मेहमान हो, जिंदगी तो मेरी ख्वार है मैया। और बोला है मैया अरे लड़का गो मैया रोई, हरे करे कर लूज मिली घरवारी। क्या करूं क्या करूं, लड़का गौ मैया की रोई, करे कर लूज मिली घरवाली। लड़का प्रमाण दे रहा है कि मां चुपका चुपका, पीछे से चुपका चुपका मैंने देखी, मेरी बीवी हरे मातल सेड़ी, लड़का बताई रे मोई, करे कर लूज मिली घरवाली। ए माँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ड्यूटी जाता हूँ? कहाँ जाता है? बोले मैं सारे दिन इसका पीछा करता हूँ कि ये कहाँ कहाँ जाती है। सब दिन होटल, अरे होटल घूमे, सब दिन होटल घूमे, अरे यारन के संग बियर पीवे, कहने लगा है पुत्र अपनी माँ से, माँ हरे मैया आगे कैसी होई, करे कर लूज मिली घरवाली।
ओ भारत आई सुधारो, लेकिन हम करें क्या? शायद विवाह बनवाने हमारे पास आते तो हम तो रिजेक्ट कर देते, भैया गुड़ ना मिल ले। ओ भारत आई सुधारो, का विधि भाग्य लिखो हमारो। और मैया मुझे तो गाली देती है, नशा में जाती आपा खोई, लड़का को मैया ती रोई, करे करे लूज मिली घरवारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, ओ मिजाजी फैसला करियो, हरे संग मोहन ललाई ले गइयो। अरे माँ तुका फजीयत होई, करे करे लूज मिली घरवारी। मेरे भैया, इंसान जब बिगड़ा हुआ होता है ना तो उसे कोई समझाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। और नारी जाति का पैर एक बार रलक गया तो ध्यान देना कि ब्रह्मा भी उसे सुधार नहीं सकते। मेरे भैया के हाथ जोड़ी ससुर पहुंचो, हरे सांची दई बतलाई, ससुरारी जन क्रोधित भे, लड़का दो धमका। लड़का अपनी पत्नी की शिकायत करते हुए ससुरे पहुंचा है। ससुरारी जन ने क्रोधित होकर के लड़के को ही भगा दिया। चकोने तो वैसे ही पहले थी मालूम ही हमारी लड़की भावई है, अब ये झेल रहे तो बहुत अच्छी बात है, झेलते रहो। लेकिन उन्होंने अपनी लड़की की कमी स्वीकार नहीं की, हमारी बेटी ऐसी है ही नहीं। अंत तो गत्वा उस लड़का ने उस लड़की को घर से भगा दिया। अरे यूं चली चकच सोच की, घर थी दही भगाई। मई ससुराल मई पीहर, वही दुकानें वही होटल और वही यार, क्या फर्क पड़ता है, कहीं रहो। लेकिन उस करेक्टर लूज स्त्री की भावत समझा रही है कि ननद रानी ऐसा घर दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज की भाभी रही लड़की समझाई, बसो बचाओ घर नंद जी का रही गमाई। समझ रही हो क्या कह रही हो? क्या कह रही है बताओ? ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ऐसे सास ससुर नहीं मिलेंगे, इतना बड़ा महल नहीं मिलेगा। तो बोली
100 कमी बन लड़का में अरे दई जिनाई है, माने 100 कमी बा लड़का में दई जिनाई है। मेरे भैया कहने लगी है भाभी तुम्हें ये नहीं मालूम वो मेरा पति कैसा है? बोले कैसा है? अरे दे तो है मार लगाई, अरे पी पी के दारू दे मार लगाई, पी पी के दारू। और तुम्हें नहीं मालूम भाभी अरे रोज रात को अरे पी के आवे, रोज रात को पी के आवे, अरे नंगी करके हरे बेल्ट चलावे, रहो है दहेज मंगाई पी के दारू, दे मार लगाई पी पी दारू। लड़की की माँ क्रोधित हो गई जब वो लड़की त्रिया चरित्र दिखा रही है रो के, और बोली है माँ अरे एक दिना कवरा में घेरी, एक दिना कमरा में घेरी, अरे मार लगाए कर दई ठाड़ी दहरी, लई प्यारी नाक बचाई पी पी दारू, मार लगाई पी पी दारू। मेरे भैया उल्टा चोर डांट रहा है कोतवाल को, उस लड़के में सुपारी तक गायब नहीं है शास्त्री जी, और वो लड़की अपने माता पिता के सामने त्रिया चरित्र दिखा रही है। मैं एक ही बात कहूंगा समाज के लोगों से जहां तक ये कहानी पहुंच रही है कि जो हमें तुम्हें सुनाया जाता है वो सच नहीं होता है, कभी कभी आंखों से देख लेना चाहिए। अगर हमारी बेटी शिकायत करती है कि दामाद में कमी है तो क्या दिक्कत है, 10-15 दिन 20 दिन 15 दिन अपने किसी घर वाले को छोड़ के देख लेते हैं, हालत तो 24 घंटे में मालूम पड़ जाते हैं। और उस लड़की ने अपने माता पिता के सामने झूठा दोष लगाया और हुआ ये अरे दहेज एक दई लगाई, अरे नोटिस लेके पुलिस गई आई, ससुर गए घबराई, हरे नारी शक्ति रही बतलाई, लड़का बोला ये कुछ भी लगा दे लेकिन मैं इसे रखूंगा नहीं। पुलिस पहुंची है, फैसला होता रहा, सालें गुजर गई शास्त्री जी, वो तो अपना आनंद लेती है लेकिन उस डुकरिया के नाती पोता नहीं आए, काम खराब हो गया। अंत तो गत्वा दोस्तों,
कहती है पुलिस वालों से वो लड़की कि आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? बोले क्या कार्रवाई करें? तो वो लड़की पुलिस वालों के सामने भी रोने लगी है और कहने लगी है कि तुम उनकी पक्ष बजाते हो, तुम कार्रवाई नहीं करते हो। थाने में खड़े होके वो चरित्रहीन लड़की कहती है कि 20 लाख दहेज आप लियो, हरे तो इच्छा इनकी भारी है। यही बात पुलिस वाले लड़का वाले के यहाँ जाके कहते हैं कि मूर्ख इंसानों, उस सज्जन लड़की को तुम धमकाते हो। लेकिन शास्त्री जी, पुलिस वाले भी उसने रिझा लिए लड़की ने। 20 लाख दहेज आप लियो, तो इच्छा अधिक तुम्हारी है। पुलिस धमकावन लागी है के पुलिस धमकावन लागी है। अरे गंदी नीयत तुम्हारी है। सुधीर भाई, पाओगे। अरे मार पड़ेगी थाने में के बेटियों को आप सताओगे। लड़का की माँ बोली, हे दीवान जी, 2 लाख रुपया तो मैंने दलाले दे तब जे बहू मिली, वो 1 रुपया को दहेज ना मिलो। वो लड़की ने तो लिखवाया है कि 20 लाख का दहेज आपको मिला है। बोल नहीं, हमें कुछ नहीं मिला है। तो कहने लगे तुम इस लड़की को रखोगे या नहीं? तो वो लड़का बोला, अरे नाई रखे ऐसी नारी, जग से उतार बद चलन नारी। अरे न जाने कितने लड़कन से जाकी है यारी। क्या बात है। अरे जाकी है यारी रे
कितने लफंगन से बाकी है यारी। और सुनो दरोगा जी, अरे सुनो दरोगा बात, जोड़ू हाथ अर्ज हमारी। अरे जमीन बेच की शहर बसे हैं, हालत बुरी हमारी। और ऐसा ही नहीं दरोगा जी, गांव की जमीन बेच करके ये महल बनाया है। बैंक बैलेंस पास नहीं है। मैं भी 12,000 रुपये महीने की नौकरी करता हूँ। अब बताइए आप 20 लाख का दहेज हमारा कहाँ गया? झूठा दोष लगाती है वो। लेकिन दरोगा जी बोले सुंदर लड़की देख के चमक गया होगा तभी शादी कर ली। तो लड़का बोला नहीं महाराज नहीं। तो सच्चाई कुछ और है। बोले क्या सच्चाई है? मेरी माँ पे भूत चढ़ोए, मेरी माँ पे भूत चढ़ोए, निज मर्जी से ब्याह करोए मेरी मैया पे। कितने रिश्ते आए देहात से, लेकिन मेरी माँ ने कोई रिश्ते को टिकने नहीं दिया। लात मार दी और जो सुंदरी मिली जिनसे आज घर मेरा बर्बाद है। मेरो जीवन नरक करोए, लड़का पामन अबे परोए, मेरो जीवन नरक बनोए। कहने लगा है लड़का हाथ जोड़ के, महाराज अब बताओ क्या करें? तो दरोगा जी कहने लगे हैं भैया कोर्ट का आदेश है, आप फैसले में 20 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। लड़की भी कहती है कि मैं भी नहीं रहूंगी अब। अरे हिलकी बंध गई लड़का की, मैया पछारे खावे। साथियों, मैं इस कहानी के माध्यम से सच्ची घटना दर्शा रहा हूं। आपसे भी मेरा कहना है कि कभी गांव की जमीन बेच के शहर में मकान मत बनाना। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आप अपने माहौल से, अपने कल्चर से शादी कर सकते हैं, लेकिन आप गांव के रहने वाले हैं और आपने कुछ देखा नहीं है तो कभी ऐसी शादी मत कर लेना जो तुम्हारी भाषा ना समझे और तुम उसकी ना समझो। मिजाजी अरे ढके तो सवरो कुनवा ढकिले, नहीं बीच चौराहे पे नंगी है।
की देत कुनबा को नाम डूबा। अरे निज बाप की नाक करी ऊंची देत ससुर को नाम करा। श्रोताओ, अंत तो गत्वा उस लड़के का वो मकान बिच जाता है। अरे भयो फैसला नार से, अरे बिक गो भ्रात मकान। बारे वक्त सोच समझ शादी करो, बहुत बड़ो है जहान। बिच गया मकान, अब तो द्वारे द्वारे फिरे किराए के घर में रहते। अब तो द्वारे द्वारे फिरे किराए के घर में रहते हैं। मेरे भैया, तो फिर वही बात कौन सी? अरे बीवी करे चल लूज है हर पति महात्मा। अरे ऐसी जोड़ी क्यों मिलाते हो परमात्मा, ऐसी जोड़ी क्यों मिलाते हो परमात्मा। कहते हैं ना कि इस धरती पर हम विद्वान हैं, इस धरती पर वो बुद्धिमान हैं, लेकिन एक बात मैंने जान ली है कि तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान, तुमसे ज़्यादा बलवान इस धरती पर कोई नहीं है। जीवन में दो तरीका की चीज़ होती हैं दोस्तों, सुख और दुख, दिन और रात, अग्नि पानी। लेकिन एक चीज़ इंसान भूल जाता है, दृश्य और शास्त्री जी अदृश्य। क्योंकि दृश्य को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अदृश्य शक्तियां हमें देखती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते।